Hello students, good morning. Now welcome in our online classes. Students, today we shall introduce a new chapter number 8, that is titled as Reach for the Top. You are watching here on the screen. This chapter is divided into two parts. So we shall take up first part. In this chapter we shall find one of the inspirational girl in form of Santosh Yadav, you are watching here, who gives lot of inspiration to the students, especially girl student. Being a girl, she avoided all the tradition which were there in the society at that time when she was a little girl in form of school going girl. Whatever the old tradition which their family had, she rejected, she neglected all those old tradition and started to live life according to her own way. So let's start. Now our first slide you are watching here. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. ये एक ही औरत है संसार में जिसने माउंट एवरेस्ट के ऊपर दो बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, दो बार जीता है, दो बार उसके ऊपर वो गए हैं अपना देश का झंडा फहराने। कहती है कि ये एक ऐसे परिवार में, एक ऐसे समाज में पैदा हुई जहाँ लड़के का जन्म जो है वो आशीर्वाद समझा जाता था। ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद। एंड अ डॉटर दो नॉट कंसिडर अ कर्स वॉज नॉट जनरली वेलकम। और लड़की जिसको यद्यपि कर्स मीन्स अभिशाप, ब्लेसिंग का अपोजिट वर्ड है कर्स। लड़की को जिसको अभिशाप तो नहीं समझा जाता था, लेकिन उसका स्वागत भी नहीं होता था। गर्ल चाइल्ड जब क्या नाम है परिवार में पैदा होती है तो उस समय गर्ल चाइल्ड जो है उसका स्वागत भी नहीं होता था। यानी आजकल भी हम देखते हैं व्हेन अ बॉय चाइल्ड टेक्स बर्थ एट दैट टाइम द फैमिली मेम्बर स्टार्ट टू बीट देयर यूटेंसिल्स। वो अपने बर्तनों को बजाना शुरू कर देते हैं जस्ट लाइक अ ड्रम, एक ढोलक की तरह, टू अनाउंस द वी कैन से बर्थ ऑफ अ बॉय चाइल्ड। एक लड़के के जन्म को की घोषणा करने के लिए वो अपने घर में रखे बर्तनों को बजाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज they think the boy will be helpful for them and for their family member in old age. So in such type of situation, girls who are not considered as a curse but generally are not welcomed by the family member. यानी आज भी लड़कियों को अभिशाप तो नहीं समझा जाता, लेकिन अभिशाप से ये कह सकते हैं कम भी नहीं है कि उनका स्वागत नहीं होता जैसे कि लड़के का स्वागत होता है जन्म लेने पर। नेक्स्ट, व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष अ ट्रैवलिंग होली मैन। व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष मीन्स व्हेन हर मदर वाज इन form of pregnancy, was pregnant at that time, a traveling holy man, एक घूमता हुआ संत महाराज वो आया, गिविंग हर इज ब्लेसिंग, गिविंग द ब्लेसिंग टू संतोष यादव्स मदर। यानी
ये साधु महात्मा आप देख रहे हैं, ऐसा कोई साधु महात्मा आया, वो संतोष की मदर, संतोष की माँ को आशीर्वाद देना चाहता था। एज्यूम मीन्स बाय थिंकिंग, ये सोचकर, ये मानकर, दैट शी वांटेड अ सन, कि वो एक बेटे को जन्म देना चाहती थी। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज, द अनबोर्न चाइल्ड ग्रैंडमदर who was standing close by told him that they didn't want a son. So that holy man gave the blessing of a boy child to, we can say, Santosh Yadav's mother. But reverse happening happened, लेकिन उल्टी घटना घट गई, क्योंकि साधु महात्मा ने तो ये सोचा था कि वो लड़के को के आशीर्वाद को पाकर खुश होंगे। बट एयर द सिचुएशन वाज रिवर्स, लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी थी। क्यों? क्योंकि जो अनबोर्न चाइल्ड था, अभी जिस बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया था, उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ जो है, शी वाज स्टैंडिंग क्लोज बाई, शी वाज स्टैंडिंग नियर बाई संतोष यादव्स मदर, वो संतोष यादव की मदर के पास खड़ी थी। टोल्ड हिम, और उसकी संतोष यादव की ग्रैंड मदर ने उसे बताया, हिम इज यूज फॉर सेंट, उस साधु होली मैन के लिए है ये, उस साधु के लिए, संत के लिए। तो उस साधु को संतोष यादव की ग्रैंड मदर ने, दादी माँ ने बताया दैट दे डिडंट वांट अ सन, कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए, उन्हें परिवार में बेटी चाहिए। तो इस बात को सुनकर साधु महात्मा भी हैरान थे। क्यों? बिकॉज एवरीवन इन द सोसाइटी लाइक टू हैव द ब्लेसिंग ऑफ अ बॉय चाइल्ड इंस्टेड ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, विच मीन कंटेंटमेंट। अब लड़की पैदा हुई, क्योंकि लड़की को जन्म लेना था, और उसका नाम रखा गया संतोष। कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, संतोष, सेटिस्फैक्शन, संतोष होता है, तसल्ली होती है, जिसका मतलब। अब ऐसा क्यों रखा गया? बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज सेटिस्फाइड, कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड, लेकिन संतोष हमेशा संतुष्ट नहीं थी विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे, यानी जो रीति रिवाज चला हुआ था उसके जीवन का, उससे वो संतुष्ट नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। सो फ्रॉम स्टार्टिंग शी स्टार्टेड टू लिव हर लाइफ अकॉर्डिंग टू हर ओन वे, अपने ढंग से उसने क्या नाम है, जीवन को जीना शुरू कर दिया। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पर दूसरी लड़कियाँ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस डालती थी, यानी रीति रिवाज वाले प्राचीन भारतीय पोशाकें डालती थी दूसरी लड़कियाँ, जैसे सलवार और कमीज़, उस तरह की उसने, संतोष यादव ने ऐसी ड्रेस पसंद नहीं थी। दूसरी लड़कियां जो है वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस डालती थी, लेकिन संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट, उसको इस तरह की शॉर्ट पसंद थी संतोष यादव को, तो वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस को पसंद नहीं करती थी। तो यहीं से जो है संतोष यादव का जो है पता चला कि वो शी डिड नॉट लाइक द ट्रेडिशनल वे ऑफ इंडियन कल्चर, वो भारतीय कल्चर का जो चला हुआ रीति रिवाज है उसको पसंद नहीं करती थी। शी वांटेड समथिंग न्यू इन हर लाइफ, अपने जीवन में कुछ नया चाहती थी। लुकिंग बैक शी सेज, नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ I chose a correct and a rational path, the other around me had to change, not me.
Now you can see the wording of Santosh Yadav within commas. कॉमा के अंदर संतोष यादव की अपनी वर्डिंग लिखी हुई है. लुकिंग बैक शी सेज नाउ. अब वो कहती है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी शुरुआत से ही मैं बहुत ही डिटरमाइंड थी, यानी संतोष यादव बहुत ही दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी. शी हैड टू मच डिटर्मिनेशन इन हर हार्ट दैट इफ़ आई चोज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ. उसने कहा कि यदि मैंने सही और रैशनल मीन्स तार्किक रास्ता मैंने चुना है, तो अदर अराउंड में, तो दूसरे मेरे पास जो हैं हैड टू चेंज नॉट मी. उनको बदलना है, मेरे को नहीं. यानी अगर मैं रैशनल पाथ, करेक्ट पाथ चूज करती हूँ, तो दूसरे लोग जो मेरे समाज के हैं, जो मेरे आसपास हैं, वो अपने आप को बदलें. मैं क्यों बदलूं? बिकॉज आई एम गोइंग ऑन रैशनल एंड करेक्ट पाथ. यानी तार्किक और सही रास्ते पर, तर्कसंगत और सही रास्ते पर मैं अगर चल रही हूँ, तो दूसरे अपने रास्ते को बदलें जो गलत चले हुए हैं या अतर्कसंगत ढंग से चले हुए हैं. तो ये वर्डिंग थी उनकी. संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट. एफ्लुएंट मीन्स वेल टू डू, मीन्स कुशाल, समृद्ध. वो उसके परिवार के जो पेरेंट या क्या नाम है, संतोष यादव के पेरेंट्स जो थे वो खुशहाल थे, समृद्ध थे. लैंड ओनर्स यानी जमींदार थे. हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल एवं टू द कंट्रीज कैपिटल. संतोष के पेरेंट्स जो है, देश की हमारी जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ उसको पढ़ने के लिए भेज सकते थे. दिल्ली के अंदर, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो उनके पास में ही थी ये दिल्ली. बट इन लाइन विद का मतलब फॉलोइंग. बट फॉर फॉलोइंग द प्रिवेलिंग कस्टम मीन्स द ट्रेडिशन विच वर गोइंग ऑन इन द सोसाइटी एट दैट टाइम. यानी उस समय जो समाज में प्रथा चली हुई थी, ट्रेडिशन चली हुई थी, उसका अनुसरण करते हुए परिवार वालों ने जो है संतोष को गांव के ही स्कूल में, लोकल स्कूल में भेजना उचित समझा, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हर इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ दिल्ली. एक्चुअली दे कुड सेंड हर इन दिल्ली for her primary education, but they did not send the girl child in capital city because they thought that girls should not be sent outside for getting education. It was the custom in their society at that time. ये उनके समाज की ट्रेडिशन थी, कस्टम थी, रीति रिवाज था कि वो गर्ल को बाहर भेजकर पढ़ाना नहीं चाहते थे. ये उनकी ट्रेडिशन नहीं थी. इसलिए उन्होंने संतोष यादव को गांव के ही एक स्कूल में, लोकल स्कूल में भेज दिया पढ़ने के लिए. सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे. इसलिए संतोष यादव ने अब इस सिस्टम से अपने ही ढंग से लड़ना उचित समझा. When the right moment arrived, जब सही वक्त आया. And the right moment came when she turned 16. और सही वक्त तब आया जब वो 16 ईयर की हो गई थी. When she got the age of 16 year, at that time she thought that right moment of her life had arrived. At 16, most of the girls in her village, और 16 ईयर की एज में उसके गांव की बहुत सारी लड़कियां used to get married, उनकी शादी कर दी जाती थी. संतोष was also under pressure from her parents to do the same. और संतोष को के ऊपर भी प्रेशर था पेरेंट्स की तरफ से क्या करने का, शादी करने का. A marriage as early as that was the last thing. लास्ट थिंग का मतलब द लिस्ट इम्पोर्टेंट थिंग.
ऑन हर माइंड, यानी उनके संतोष यादव के दिमाग में एक शादी जो है इतनी जल्दी, यानी 16, 17, 18 ईयर की एज में लड़की की शादी करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दी, डराया, दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिडंट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, और कहा कि ये क्या नाम है, संतोष ने कहा कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी यदि उसे पूरी शिक्षा नहीं मिली तो। शी लेफ्ट होम एंड गोट हर सेल्फ इनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, उसने घर छोड़ दिया और जो है वो दिल्ली के किसी स्कूल में इनरोल्ड हो गई। दिल्ली के किसी स्कूल में उसने इनरोलमेंट यानी अपना एडमिशन पाया। आफ्टर लिविंग हर होम, अपना घर छोड़कर उसने दिल्ली के किसी स्कूल में एडमिशन लिया। When her parents refused to pay for her education, जब उसके पेरेंट्स ने उसको एजुकेशन के लिए स्कूल फीस देने से मना किया, she politely informed them of her plan to earn money by working part-time to pay her school fees. At that time, she told her parents that she would pay her school fee by doing a part-time job. तो उसने परिवार वालों से कहा कि ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे फीस ना लूँ, देन आई वुड अर्न माई मनी, माई फंड्स टू गिव द स्कूल फ़ी, मैं अपना धन खुद कमाऊँगी स्कूल फ़ी पे करने के लिए। सो दिस वाज द डिसीजन विच वाज टोल्ड बाय संतोष यादव टू हर पेरेंट्स, ये वो डिसीजन था जो संतोष यादव ने अपने पेरेंट्स को बताया, अपना निर्णय अपने पेरेंट्स तक पहुंचाया। Wishing always to study a bit more, with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. Means in front of the wish of his daughter, her father also started to think about her education. अपने परिवार या क्या नाम, अपनी लड़की की चाहत के आगे, अर्ज में डिजायर, चाहत यानी अच्छी एजुकेशन, ज़्यादा एजुकेशन पाने की जो चाहत थी उसकी, संतोष यादव के पिता के सामने, जब उसके पिता ने संतोष यादव की इस चाहत को देखा कि उनकी अपनी बेटी जो है वो ज़्यादा एजुकेशन पाना चाहती थी, तो उन्होंने भी, उसके पिता ने भी धीरे धीरे उस बात को स्वीकार करना शुरू कर दिया। और इस तरह से संतोष यादव ने अपना हाई स्कूल एग्जामिनेशन यानी 10th क्लास जो है वो पास की, और फिर वो जयपुर चली गई आगे की स्टडी के लिए, दिल्ली से जयपुर। शी ज्वाइंड महात्मा कॉलेज, महारानी कॉलेज, नॉट महात्मा, शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। तो यहाँ पर दो फैक्ट दिए हुए हैं, एक तो महारानी कॉलेज जयपुर का, उसमें उसने एडमिशन पाया, एंड टुक अ रूम, हॉस्टल रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, कस्तूरबा नामक कोई हॉस्टल था, वहाँ पर उसने एक रूम किराए पर लिया अपना स्टडी रूम बनाने के लिए, अपना रहने के लिए। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, संतोष को याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल जो है उसका वो फेस यानी उसका गेट अरावली हिल की तरफ खुलता था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स, आई यूज फॉर संतोष यादव, ये आई संतोष यादव के लिए है, ये नरेटिव स्टाइल है, इसमें क्या नाम है, नरेटर बताता है कि उसने क्या किया। नरेटर कौन है यहाँ पर? संतोष यादव। आई यूज टू वॉच विलेजर फ्रॉम माई रूम, मैं गांव वालों को देखा करती थी अपने कस्तूरबा हॉस्टल के रूम से ही। गोइंग अप द हिल,
एंड सडनली वैनिसिंग आफ्टर अ वाइल, यानी कोई इस तरह की, ये मान लीजिए कस्तूरबा हॉस्टल का, मान लीजिए ये रूम है, जो इस तरफ इसका गेट है और ये है अरावली हिल्स। तो लोग आते हैं और इस तरह से वो चढ़ते जाते हैं अरावली हिल के ऊपर। और ये क्या नाम है, संतोष यादव अपने रूम से, कस्तूरबा हॉस्टल के रूम से उसको जो है सुनती है, देखती है उन लोगों को ऊपर चढ़ते हुए उस पहाड़ी के ऊपर, अरावली हिल के ऊपर। एंड सडनली वैनिसिंग, वैनिसिंग मीन्स लुप्त होना। और जैसे अब ये यहाँ अगर मान लीजिए वो संतोष है तो वो यहाँ तक लोगों को चढ़ते हुए देख सकती है। अब फिर लोग जो है इस तरह से जो दूसरे छोर पर चले जाते थे अरावली हिल के, तब वो वैनिश हो जाते थे, डिसअपियर हो जाते थे, लुप्त हो जाते थे। और कुछ देर बाद जो है वो अचानक लोगों को लुप्त होते देखती थी। वन डे आई डिसाइडेड, और एक दिन संतोष यादव ने फैसला किया, टू चेक इट आउट बाय हरसेल्फ। इस चीज़ को खुद चेक करने के लिए उसने फैसला किया। यानी संतोष यादव यहाँ से चलकर और यहाँ पहुँच जाती है एक दिन। I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. मेरे को और कोई नहीं, केवल कुछ ही माउंटेनियर्स। माउंटेनियर्स मीन्स द पीपल हु क्लाइम्ड अपॉन द माउंटेन, जो लोग पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही जिनको बोलते हैं। कुछ माउंटेनियर्स ही अरावली हिल पर चढ़ते हुए मुझे मिले। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड ज्वाइन दैम, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं अरावली हिल पर आपके साथ जा सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स इन पॉजिटिव वे। तो उन्होंने पॉजिटिव वे से मेरे को जवाब दिया, सकारात्मक ढंग से जवाब दिया कि हाँ आप चल सकते हैं। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। मोटिवेटेड मीन्स इंस्पायर्ड, और मेरे को प्रेरित किया चढ़ने के लिए। किन्होंने उसको प्रेरित किया? द विलेजर हु वर क्लाइंबिंग अपॉन दैट अरावली हिल। जो लोग अरावली हिल पर चढ़ रहे थे, वो क्यों चढ़ रहे थे? बिकॉज दे वर गोइंग इन देयर ओन फील्ड, क्योंकि वो अरावली हिल को पार करते हुए अपने खेतों में पहुंच रहे थे। सो दिस इज द समरी ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट की समरी है। इसको आप अच्छी तरह से देखें, सुने, और आप अपनी बुक का फर्स्ट 2 पेजेस, बुक के फर्स्ट 2 पेजेस जो है वो रीड करें और वर्ड मीनिंग फाइंड आउट करें अच्छी रीडिंग के साथ, so that your reading skill could improve. I hope you will follow my instruction. Okay, thank you.